हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नाहिद कमाल खान। तो आज का ये जो यूट्यूब ब्लॉग है ये अजमेर के ऊपर है। ये सेकंड ब्लॉग है हमारा। तो हम आपको बताते हैं हम अजमेर इधर से कैसे गए ईद मनाने के लिए। पहले हम घर से टैक्सी लिए, फिर दादर स्टेशन पहुँचे। दादर स्टेशन में पहुँच के हम आराम से अपनी सारी चीज़ें पैक जो थी वो रख दिए। फिर हम सूरत स्टेशन पर पहुँचे जिधर हमने हमारी इफ्तारी खोली। इफ्तारी किया हमने और बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखे उधर के, और साथ ही साथ फिर हम सो गए उधर रात को। सुबह उतरते हैं हम अजमेर में। अजमेर की खूबसूरती तो आपको पता ही है। मुंबई में तो हम ऐसे ओला में जाते हैं, पर अजमेर में हमने सोचा कि क्यों ना हम इलेक्ट्रिकल कार में जाए। उसके बाद हम दरगाह पहुँचे गरीब नवाज़ के, जिधर आपको वज़ू खाना दिख रहा होगा, जिधर गरीब नवाज़ वज़ू करने के लिए गए थे। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा व्यू है। मुझे बहुत शांति मिली इधर रह के। फिर हम चले हमारे आगे के सफ़र पे। आगे जैसे आप देख रहे हैं इधर हम बैठे थे बहुत सुकून से और कव्वाली सुन रहे थे। हमने इधर बहुत देर तक कव्वाली सुनी। हमारे मन को बहुत तसल्ली और बहुत शांति मिली यहाँ पे। फिर गरीब नवाज़ का आपको हम दरगाह दिखा देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गरीब नवाज़ का दरगाह है, कितना ही खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। अभी ये दरगाह मैंने रिकॉर्ड किया है और मम्मी जो है इधर इबादत कर रही है। ये मैंने उनकी इबादत करने के टाइम रिकॉर्ड किया था। ये जन्नती दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं। जन्नती दरवाजे में बहुत कम जाने मिलता है, बट हम आपको वो भी दिखाएंगे। अब हम चलते हैं अजमेर की मार्केट की तरफ। ये अजमेर की सुंदर सी मार्केट है जिधर से आप फ्रेम वगैरह सब ले सकते हैं। उसके बाद मम्मी और मैं चले गए अन्ना सागर के लिए। रास्ते में हम गए थे बाईसाइकिल के थ्रू, जिसमें हमारी वीडियो बहुत शेक हो रही है, बट हमें बहुत मज़ा आया। बिलीव मी गाइस, हमने बहुत मस्ती की, बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छे मोमेंट स्पेंड किए हैं। इसी के साथ साथ हम अभी जा रहे हैं आपको अन्ना सागर दिखाने के लिए। वैसे तो अजमेर अन्ना सागर की वजह से बहुत फेमस है, क्योंकि वो बहुत प्यारा लेक है जिधर बोटिंग होती है, जिधर लोग आते हैं। इसकी बहुत अपनी अलग मान्य है, मीन्स अलग ही एक स्टोरी है जो मैं आपको भी बताना चाहती हूँ। तो ये जो स्टोरी है मम्मी आपको सुनाने जा रही है। मम्मी प्लीज़ ये स्टोरी हमें सुना सकते हैं? अन्ना सागर की स्टोरी कुछ ऐसी है कि राजस्थान के राजा ने गरीब नवाज की पानी रोक दी थी। तो गरीब नवाज ने अपने खादिम को कहा कि जाओ ये कासा लेकर और अन्ना सागर से कहो कि आपको गरीब नवाज ने बुलाया है। चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि सारा अन्ना सागर का पानी उस कासे में आ गया। तब से वो उस नदी का नाम अन्ना सागर है। वाओ मम्मी, क्या कहा है आपने। सच में इसकी खूबसूरती ही देख के हम ये कह सकते हैं कि कितना बड़ा करिश्मा है। और एक चीज़, इसमें इससे पहले बोर्डिंग नहीं होती थी। कुछ 3-4 साल पहले से यहाँ पर बोर्डिंग होना स्टार्ट हुई है जी। और हमने ये चीज़ जो है उधर एक्सपीरियंस की है। हम आपको कुछ क्लिप दिखाना चाहेंगे हमारी बोटिंग की। जैसे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है आपको। आप सोच भी सकते हैं क्या कि इतनी बड़ी झील का पानी एक कासा में गरीब नवाज ने कर लिया था। और फिर जब वहाँ के लोग, वहाँ की पब्लिक को पानी की तकलीफ हुई, परेशानी हुई, राजा ने आके गरीब नवाज से माफ़ी मांगी। गरीब नवाज ने वापस से उस कासे के पानी को अन्ना सागर में छोड़ दिया। यही है अन्ना सागर की अच्छी, सच्ची और प्योर स्टोरी। और अभी भी इधर पानी रहता है, ना कोई नदी इससे कनेक्ट है, ना कोई झील कनेक्ट है, फिर भी इसमें कनेक्ट है। सच में इसमें फिर भी कितना पानी और कितना सुंदर नजारा और है। सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे इतनी शांति, इतनी पीस है। हम लोग इतना इंजॉय कर रहे हैं। मैं तो सच बोलूँ, ये नज़ारे को देखकर इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। मतलब मुंबई के भाग दौड़ लाइफ में ना ऐसे देखने के लिए नहीं मिलता है। हम काम से, इससे उससे इतने अभी ये जो टाइम मिला है, ये मौका मिला है, ये मोमेंट इतना प्यारा है, इतना पीसफुल है ना। मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और अब तो ये बेहतरीन नज़ारा तो आपने देख लिया होगा। इसके बाद मैं और मम्मी घोड़ा गाड़ी से गरीब नवाज के छट्टी पे गए। उधर ही हमने हमारी इफ्तारी खोली थी। हमें सच में इस दरगाह की ये मान्यता है इस जगह की कि गरीब नवाज को जब भी इबादत करना होता था तो वो अपने चिल्ले पे आते थे। और ये है गरीब नवाज का चिल्ला। फिर अगली सुबह हम जाते हैं तारागढ़ की दरगाह पे। बहुत ही अच्छी दरगाह थी, बहुत ही प्यारा लगा हमें। और उधर के जो नज़ारे ऊपर जाने तक के बहुत सुंदर थे। बहुत डर भी लग रहा था मुझे, क्योंकि बहुत छोटा सा रास्ता था, बट बहुत मज़ा आया। फिर हम उसके बाद आगे गरीब नवाज की दरगाह पे वापस शाम में। और अगले दिन हम फिर उठे और गरीब नवाज की दरगाह पे गए, जिस दिन ईद का दिन था। और हमने मिलकर ईद की नमाज अदा की। ईद की नमाज अदा करने के बाद हम जन्नती दरवाज़ा जो साल में 4 बार खुलता है, लकीली ईद के दिन भी खुलता है, हम उसमें भी गए। आपको दिखाना चाहेंगे कि ईद की सेलिब्रेशन आप देख सकते हैं कि सारी
मुस्लिम समाज ने कितने अच्छे से वहाँ पर मिलकर किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ पर बराबर हैं, बस सब आपस में गरीब नवाज को मानते हैं। फिर हमने भी एक दूसरे को ईद मुबारक बोला, गले मिले और प्यार से जो है। और मैंने आरजू को बिल्कुल भी ईदी नहीं दी। ये झूठ बात है, मुझे 3000 की ईदी मिल चुकी है, ये राज की बात है। फिर हम वापस अपने होटल चले गए और इसके बाद हम जा रहे थे हमारे स्टेशन वापस। ये कुछ छोटा सा मोमेंट है नाइट का, कुछ क्लिप्स आपको दिखा रहे जो बहुत बेहतरीन था। फिर हम जा रहे हैं अभी मुंबई वापस। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये दूसरा ब्लॉग बहुत पसंद आया हो, जिसमें मैंने पूरा ये ब्लॉग जो है रिकॉर्ड किया है। बहुत मेहनत लगी है इसमें मेरी। मैं चाहती हूँ अगर कुछ गलती हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और कुछ चीज़ें अगर आपको लगती है और इम्प्रूव करनी है तो वो भी आप मुझे बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।